नमस्कार साथियों। आज आज एक बार फिर से शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है काव्य गुण। हिंदी साहित्य पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। काव्य गुण क्या होते हैं, काव्य गुण किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो अपना टॉपिक क्या है? काव्य गुण। पहला टॉपिक है काव्य गुण। देखते हैं काव्य गुण किसे कहते हैं। देखो, मनुष्य के हृदय में अनेक भाव जागृत होते हैं, अनेक प्रकार के संवेग भी होते हैं। मानवीय गुण जो होते हैं, जैसे परोपकार है, करुणा है, दया, ममता, माया, मोह, ये सब जो संवेग हैं ये मानवीय गुण कहलाते हैं। उसी प्रकार से काव्य के भी अपने गुण होते हैं, जैसे ओज, माधुर्य, प्रसाद, ये गुण होते हैं। ये काव्य में उत्कृष्टता प्रदान करते हैं, काव्य में रुचि बढ़ाते हैं। काव्य तो वैसे ही रसास्वादन करवाने वाला होता है, रस प्रदान करने वाला होता है। काव्य को पढ़ा भी इसीलिए जाता है, रसास्वादन के लिए। तो काव्य गुण जो होते हैं काव्य में श्रेष्ठता लाते हैं, उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। तो देखिए इसका महत्व किस प्रकार से बन जाता है। जैसे मानव के लिए मानवीय गुण अपेक्षित होते हैं, वैसे ही काव्य के लिए काव्य गुण भी अपेक्षित होते हैं। जैसे इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में शूरवीरता, ताकत, ओजस्विता, सच्चरित्रता, उत्तम चरित्र वाला, उदारता, दूसरे के प्रति उदार हृदय, करुणा, परोपकार आदि मानवीय गुण होते हैं, ठीक उसी प्रकार से काव्य में भी प्रसाद, ओज, माधुर्य गुण भी होते हैं, अर्थात उन गुणों की भी अपेक्षा रखी जाती है। तो मूलतः वर्तमान में कौन कौन से काव्य गुण माने जाते हैं, स्वीकार किए गए हैं? ओज, प्रसाद और माधुर्य। वर्तमान में काव्य गुण माने गए हैं कितने? 3, ओज, प्रसाद, माधुर्य। परंतु इससे पहले सबसे पहले भरतनाट्यम लिखा गया था। आपको याद होना चाहिए, साहित्य के क्षेत्र में किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था, और भरत मुनि ने ही इन काव्य गुणों का निर्धारण किया है। तो सबसे पहले भरत मुनि ने अपने काव्य में उन्होंने काव्य गुणों का उल्लेख किया है, जो 10 काव्य गुण माने गए हैं। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। दूसरा देखिए, दूसरी यहां पर काव्य गुण कहते किसे हैं, काव्य गुण से अभिप्राय क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आचार्य वामन ने गुणों को स्पष्ट करते हुए क्या कहा है? किसने? आचार्य वामन ने। संस्कृत के विभिन्न व्याकरणाचार्य हुए हैं, काव्य शास्त्र इन्होंने लिखा है, उसमें वामन हुए हैं। वामन ने अपने स्वरचित पुस्तक ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, क्या नाम है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। इस ग्रंथ में लिखा है, काव्य शोभाया कर्तारी धर्मा गुणा तदति अतिशय हेतु अलंकारा। अर्थात क्या कहते हैं कि शब्द अर्थ के शोभा कारक मतलब शोभा बढ़ाने वाले धर्म को गुण कहा जाता है। छोटी सी परिभाषा वामन ने इसमें बना दी है। क्या परिभाषा बनाई है? शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म को गुण कहा जाता है। 2 ही चीज साहित्य में निहित होती है। साहित्य में कौन कौन से होते हैं? एक तो शब्द होता है और दूसरा होता है अर्थ। इन दोनों के प्रयोग से ही रसास्वादन होता है, रस का आस्वादन किया जाता है। इन दोनों को क्या बढ़ाता है? शोभा बढ़ाने वाला जो धर्म है वो गुण कहलाता है। वामन के अनुसार गुण काव्य के नित्य धर्म है। नित्य हमेशा के धर्म होते हैं। इनकी अनुपस्थिति में, यानी ये जब नहीं हो तो काव्य का अस्तित्व ही संभव नहीं है। यहां तक वामन ने कह दिया है कि इनके बगैर, किसके बगैर? काव्य गुणों के बगैर काव्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए इनकी दृष्टि में
काव्य के लिए काव्य गुण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। क्या बताया वामन ने? वामन ने यह बताया है कि शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म जो है उन्हें क्या कहा जाता है? गुण कहा जाता है, और इनकी अनुपस्थिति में काव्य का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इस प्रकार से इन्होंने क्या दिया है? काव्य गुणों पर विशेष बल दिया है कि इनकी उपस्थिति होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं काव्य गुण होते कौन कौन से हैं। काव्य गुण कौन कौन से होते हैं अपन देखते हैं। यहां देखिए काव्य गुण, गुणों के भेद प्रभेदों का निरूपण सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने प्रथम ईसवी शताब्दी में, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में उन्होंने अपनी रचना लिखी थी, जिसका नाम क्या था? काव्य शास्त्र। आज भी काव्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो शास्त्र माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? भरत नाट्य शास्त्र, जो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। इसमें, इस ग्रंथ में इन्होंने काव्य के 10 गुण बताए हैं। कितने गुण बताए हैं? 10 गुण। संस्कृत में बताया है श्लेष है, प्रसाद है, समता, समाधिर, माधुर्य, मौज, पद, सौकुमार्यम, अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कांतिश्च काव्यस्य गुणा दशेते। अर्थात श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सुकुमारता, अर्थ, व्यक्ति उदारता, कांति, उदारता और कांति, ये 10 गुण माने गए हैं। कितने माने हैं? 10 गुण माने गए हैं। किसमें? नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। कितने माने गए हैं? 10। समझ में आ रहा है आपको? सर्वप्रथम काव्य गुण भरत मुनि ने स्वीकार किया, और कितने बताए? संख्या में 10 बताए। नेक्स्ट देखते हैं वो 10 काव्य गुण कौन कौन से होते हैं। वो 10 काव्य गुण होते हैं श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति। ये 10 बताएं। लेकिन इसके बाद में जो आचार्य आए हैं, भामह आए हैं, उनके द्वारा भी इनको स्पष्ट किया गया है। उन्होंने शब्द और अर्थ के आधार पर इसको 2 भागों में भी बांट दिया, लेकिन 10 ही उन्होंने भी स्वीकार किया। और आगे जब आचार्य मम्मट आए तो उन्होंने अपने काव्य प्रकाश में इन्होंने 3 गुण स्वीकार किए। कितने गुण स्वीकार किए? केवल 3 गुण ही स्वीकार किए। कौन कौन से? प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। कितने गुण स्वीकार किए? केवल और केवल 3 गुण स्वीकार किए। प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। काव्य साहित्य में 3 गुणों की ही मुख्यतया प्रधानता होती है, और वो 3 गुण बताए हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। आइए देखते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले प्रसाद गुण क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। प्रसाद गुण, प्रसाद गुण कहते किसे हैं भाई? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वच्छता, स्पष्टता, निर्मलता। 3 बताए हैं इसके अर्थ। स्वच्छता, बिल्कुल साफ सुथरा, स्पष्ट कहा जाने वाला, और निर्मल होता है, किसी प्रकार का लाग लपेट, किसी प्रकार का कोई कपट इसमें नहीं होता है। प्रसाद का मतलब शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो इसका कृपा होता है। कृपा क्या होता है? कृपा। जैसे हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में हमें प्रसाद दिया जाता है, तो प्रसाद का मतलब क्या होता है? कृपा। अर्थात बिल्कुल उसमें किसी प्रकार की कोई कपट की भावना नहीं होती है। इस कारण से इसे क्या कहते हैं? निर्मल, स्वच्छ और स्पष्ट कहते हैं। यह इसका शाब्दिक अर्थ है।
आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा में बताया गया है, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही, ये बात देखना, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है, लाइन पढ़ी नहीं, अर्थ हृदयंगम हो जाता है, वह प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। किससे युक्त होती है? प्रसाद गुण से युक्त होती है। अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास के काव्य का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, उसे प्रसाद गुण युक्त काव्य कहते हैं। अर्थात उसे प्रसाद गुण कहते हैं। बिना किसी प्रयास के, विशेष प्रयास किए बिना ही काव्य का अर्थ हृदयंगम हो जाता है, वह काव्य गुण कौन सा काव्य गुण होता है? प्रसाद गुण होता है। इसमें कौन कौन से रसों की प्रधानता होती है? शांत रस और भक्ति रस, दो रसों की इसमें प्रधानता होती है। शांत रस और भक्ति रस की इसमें प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? शांत रस की और भक्ति रस की इसमें मुख्य रूप से प्रधानता होती है। नेक्स्ट देखते हैं तो आता है, और क्या होता है इसमें, और विशेष लक्षण बताए जा रहे हैं। यमक अलंकार के सभी गुण प्रसाद गुण में आते हैं। यमक अलंकार में जो भी गुण आते हैं, जो भी उसमें विशेषताएं आती हैं, वो सारी किसमें समाहित होती हैं? ये काव्य गुण कौन सा? प्रसाद गुण में होती हैं। ये जो काव्य गुण है प्रसाद गुण, ये प्रसाद गुण गुणों में राजा कहलाता है। गुणों में राजा कहलाता है, गुणों का राजा है। जिस प्रकार से वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है, उसी प्रकार से गुणों में राजा कौन होता है? प्रसाद गुण होता है। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं, उससे आपको अधिक स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ये दे रखा है, मैं इसे थोड़ा लयबद्ध आपको सुनाता हूं। हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। यानी कहने का मतलब, इसको पढ़ते ही हमारे हृदय में बिना किसी प्रयास के अर्थ स्पष्ट हो जाता है, अर्थ ग्रहण हम कर लेते हैं, और इसको पढ़ने पर मन में एक अजीब सी शांति प्राप्त होती है। वह स्पष्टता जो काव्य में होनी चाहिए पूरी तरह से इसमें परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है। समझ में आया होगा ये काव्य गुण, प्रसाद गुण क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन ओज गुण। ओज गुण, आपने काफी वीरतापूर्ण बातें सुनी हैं, टीवी सीरियल पे भी आप देखते आ रहे हैं। राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना हमारे मन में भरी रहती है। जब राष्ट्र के उद्घोष लगते हैं, नारे लगते हैं, जयकारे लगते हैं, तो हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं, अर्थात रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे वैसे तो दो प्रकार से खड़े होते हैं, एक तो डर के कारण भी होता है और दूसरा वीरता के कारण भी होता है। तो वीरता के कारण जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब वहां कौन सा गुण होगा? ओज गुण होगा। यानी काव्य में स्फूर्ति पैदा करता है ये। यानी इसका शाब्दिक अर्थ, यदि हम ओज का शाब्दिक अर्थ देखते हैं, ओज का शाब्दिक अर्थ होता है वो है स्फूर्ति। क्या होता है? स्फूर्ति। ओज का शाब्दिक अर्थ होता है स्फूर्ति। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास
आदि की भावना उत्पन्न होती है, वह ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। अर्थात उसे ओज गुण कहते हैं। जिस रचना को पढ़ने पर क्या जागृत होता है? जोश, वीरता, उल्लास। जब ये जागृत होता है, मन में पैदा होता है, तो वह रचना ओज गुण युक्त मानी जाती है। इसको विशेष रूप से पहचानने के लिए इसके लक्षण हम देख सकते हैं। लक्षणों में यदि पहला लक्षण देखते हैं तो इसमें ट, ठ, ड, ढ, ये जो कठोर वर्ण है, इन्हें कहते हैं कठोर वर्ण, इनकी अधिकता इसमें पाई जाती है। कठोर वर्णों की अधिकता पाई जाती है। नंबर 2 बात करते हैं समास बहुलता। समास बहुलता, बहुलता इसमें पाई जाती है, अर्थात लंबे लंबे समासों का इसमें प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 यदि देखते हैं तो इसमें इसमें कोमल वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। कौन से वर्ण नहीं आते हैं? कोमल वर्ण नहीं आते हैं। और ज्यादातर इसमें संयुक्त और द्वित्व व्यंजनों की अधिकता होती है। कौन से व्यंजन आते हैं इसमें? संयुक्त और द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का मतलब समान दो वर्ण, और संयुक्त का मतलब विषम दो वर्ण। इनकी अधिकता इसमें पाई जाती है। ये ध्यान रखना, ये इसके लक्षण हैं। किसके? ओज गुण के। ये लक्षण कहलाते हैं ओज गुण के। इससे हम ये पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा रस है, कौन सा गुण है? ओज गुण है। समझ में आ रहा है आपको? ओज गुण, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्फूर्ति होता है। और इसके लक्षण होते हैं कठोर वर्णों की अधिकता होती है, सामासिक बहुलता होती है। इसके साथ साथ में सामासिक बहुलता के साथ में संयुक्त व्यंजन या द्वित्व व्यंजनों की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं ओज गुण का उदाहरण। इसमें देखो रसों की प्रधानता देखते हैं ना, कौन कौन सा रस प्रधान होता है? वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स। ये 4 रस इसमें प्रधान होते हैं, मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। आइए देखो उस आधार पर संयुक्त व्यंजनों की अधिकता, लंबे लंबे समास। यहाँ पर देखिए संयुक्त व्यंजन ज्यादा आ रहे हैं, ठ, ठ, ढ, ढ, ये ज्यादा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकता होती है। उदाहरण देखिए, जय चमुंड जय चंड मुंड भंडार सुरखंडिनी, जय सुरक्त जय रक्त बीज बिंडाल विखंडिनी, जय निशुंभ शुंभ दलनी भनी भूषण जय जय भननी, सरजा समत शिवराज कह देहि विजय जय जग जननी। यहाँ पर माता दुर्गा का रुद्र रूप प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पढ़ने पर मन में ओज जागृत होता है, स्फूर्ति आती है, रोंगटे खड़े होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण यहाँ पर बताया जा रहा है, हय रुंड गिरे गज झुंड गिरे कटकट अवनी पर सुंड गिरे। हय रुंड गिरे गज झुंड गिरे कटकट अवनी पर सुंड गिरे, हय हो विकल वितुंड गिरे लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे। यहाँ युद्ध का बड़ा ही विदय विदारक दृश्य चित्रित किया गया है। हाथी कट कट के गिर रहे हैं, घोड़ों के सर कलम होते जा रहे हैं, लड़ते लड़ते अरि यानी दुश्मन लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। मतलब घमासान युद्ध हो रहा है। उसको देखकर मन में वीरता की भावना जागृत होती है। तो यहाँ गुण कौन सा है? ओज गुण है, क्योंकि वीरता स्फूर्ति इसमें भरी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं तो आता है माधुर्य गुण। कौन सा गुण है भाई? माधुर्य गुण। माधुर्य गुण किसे कहते हैं? सबसे मस्त गुण यही है। काव्य में अधिकांश इसके पाठक, अधिकांश कवि और पाठक हुए हैं। माधुर्य गुण में क्या होता है? हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली, कोमल कांत, कोमल वर्णों को अधिक प्रयोग किया जाता है, से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर चित्त में श्रृंगार, शांति के भाव उत्पन्न होते हैं। यहाँ डबल हो गया भाई, ध्यान रखना, श्रृंगार होगा केवल। श्रृंगार शांति के भाव उत्पन्न होते हैं, वह माधुर्य गुण रचना युक्त रचना मानी जाती है।
माधुर्य गुण से युक्त रचना मानी जाती है। इसके लक्षण विशेष रूप से हम देखें तो लक्षण कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है कोमल कांत पदावली का प्रयोग, पदावली इसमें प्रयुक्त होती है। इसमें कठोर वर्णों का त्याग होता है, कठोर वर्णों का त्याग इसमें होता है। नंबर 3, इसके अतिरिक्त इसमें अनुस्वार और अनुनासिक व्यंजनों का अधिक प्रयोग होता है, अधिक प्रयोग होता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना। और इसमें मूल रूप से जो रस की प्रधानता होती है वो श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस प्रधान होता है इसमें? श्रृंगार रस प्रधान होता है। श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता होती है। समास, छोटे छोटे समासों का प्रयोग होता है। सामासिक पदावली होती है वो बिल्कुल छोटे संक्षिप्त समास प्रधान शब्दावली का प्रयोग इसमें किया जाता है। शायद समझ में आया होगा। सबसे मनमस्त और जो सबसे श्रेष्ठ काव्य गुण है जो लुभाता है वो कौन सा है? माधुर्य गुण है। नेक्स्ट देखते हैं, माधुर्य गुण का उदाहरण देखते हैं। माधुर्य गुण में बताया, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह कहे बोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। यहाँ पर राधा और श्री कृष्ण के प्रेम का बड़ा मार्मिक ढंग से चित्रण है। यहाँ एक गोपी श्री कृष्ण से बातें करना चाहती है, उसके बातों की रसीली है। किसके? लाल की। लाल मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के बातों की रसीली एक गोपी मुरली को छुपा लेती है, श्री कृष्ण की मुरली को छुपा लेती है। और बात करने के लिए जब वह श्री कृष्ण उसके पास आता है कि मुझे मुरली दे दो, तो वो क्या कहती है? सो कहे, सौगंध खाती है कि मेरे पास तो नहीं है। बोहनी हंसे, और आंखों ही आंखों में हंसती है, बोहों में हंसती है। देन कहे नटी जाए, और कहती है ले आजा ले ले, और फिर कहती है नहीं मेरे पास तो नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर परस्पर नायक नायिका के बीच में क्या हो रहा है? प्रेम प्रसंग चित्रित किया जाता है। तो वहां पर गुण होगा माधुर्य गुण। कौन सा गुण होगा? माधुर्य गुण होगा। शायद आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अन्य उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले प्रसाद के लेते हैं। प्रसाद गुण के 2 उदाहरण मैंने यहां पर दिखाए हैं आपको। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपि सूर। आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा ये दोहा, लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर। यहाँ पर हनुमान की स्तुति की गई है। भक्ति रस आपको मैंने बताया था, भक्ति रस की प्रधानता होती है प्रसाद गुण में। तो भक्ति रस से परिपूर्ण यह पद यहाँ पर चित्रित किया गया है। दूसरा देखिए, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखने मैं गई और मैं भी हो गई लाल। यहाँ पूरी तरह से भक्ति रस में कबीर अपने इष्ट, अपने नश्वर ईश्वर, अनिश्वर ईश्वर के प्रति अपनी आस्था अभिव्यक्त करते हुए कहता है कि मैं प्रभु की लालिमा देखने गई, अपने आप को नायिका के रूप में चित्रित करते हुए, तो मैं भी उसकी आभा में लाल हो गई। तो यहाँ पर दोनों में कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण होगा। अगला देखते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह कहे बोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। कौन सा होगा? माधुर्य गुण होगा। इसी प्रकार से कहत नटत रीझत खिजत हसत मिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। यहाँ राधा, श्री कृष्ण और उसके कुटुंबजन कक्ष में बैठे हुए हैं, पूरे भवन में बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों ही परस्पर नायक नायिका आंखों आंखों में बातचीत करते हैं और प्रणय निवेदन स्वीकार करते हैं। और कैसे राधा शर्माती है, कैसे हाँ करती है, वो सारा चित्रण इस पंक्तियों में किया गया है, जो बड़ा ही मनोरम और मन को हर लेने वाला बनता है। तो वहां गुण कौन सा होगा? माधुर्य गुण होगा। दूसरा देखते हैं, इलान देनी आपनो हालर राहुल राय, पूत सिखावे पालनो मरण बढ़ाई माय। यहाँ तो पलने में झूला देते हुए भी माता देश पर मर मिटने के लिए कहती है, अपने बेटे को सीख
देती है। तो वो कौन से गुण से प्रभावित है? कौन सा गुण होगा उसमें? ओज गुण होगा। समझ में आए होंगे आपको, गुण समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।